In the today's session, we are discussing on the पंचकोशा. हमने पंचवायु के बारे में बात करी, सप्त धातु के बारे में बात करी. हाउ मेनी आर अवेयर? पंचवायु अलग अलग जो प्राण ऊर्जा है वो शरीर को अलग अलग भागों में पहुंचाती है. कैसे? प्राण ऊर्जा नासिका से हृदय चक्र तक, हृदय चक्र से नेवल तक समान ऊर्जा, समान वायु, एंड नेवल से रेक्टम तक, मूलाधार तक अपान वायु, और व्यान वायु पूरे शरीर में, और उदान वायु कंठ से लेकर सहस्त्रधार तक. यह पंचवायु. सप्त धातु जो शरीर है भौतिक स्थूल 7 चीजों का. कौन कौन सा? ध्यान नहीं लगाना पर भी समझ लो एक बार. पहला प्लाज्मा, सेकंड ब्लड, थर्ड मसल, फोर्थ फैट, फिफ्थ बोन, 6 बोन मेरो मज्जा, एंड 7 सीमन, शुक्र. तो यह 7 जो चीजें हैं यह सप्त धातु है जिससे हमारा यह पंच तत्व का शरीर बना हुआ है. और वो एक और कहते हैं कि ना पंचकोशा. अभी पंचकोशा में 5 प्रकार के कोश होते हैं. अभी भारती जी मेरे पास आई थी थोड़ी देर पहले, तो मैं उनको पंचकोश के बारे में बताने लगा. बोले गुरु जी पंचकोशा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश. गुरु जी कैसे याद रखें? तो मैंने इनको सिंपल एग्जांपल दिया, आप समझ लो. यू जस्ट इमेजिन आप एक टॉकीज में गए पिक्चर देखने, ठीक है? टॉकीज में गए तो सामने प्रोजेक्टर आपको पर्दा दिखता है, उसके ऊपर प्रोजेक्टर से सीन डलते हैं. उस वक्त क्या होता है? आप थिएटर भूल जाते हैं, पर्दा भूल जाते हैं, और प्रोजेक्टर द्वारा जो दिखाया जाता है वो देख, और कुछ आप उस सीन में अटैच हो जाते हैं, इमोशन में हो जाते हैं, गुस्सा भी आता है, और पिक्चर खत्म हो जाती है तो जो भी आप आनंद अतृप्ति लेकर निकलते हैं. ये 5 चीज हो गई. माय डियर, द 5 एलिमेंट्स इज जस्ट लाइक अन्नमय कोशा, योर फिजिकल बॉडी. अन्नमय कोश मतलब जो हमारा शरीर है पूरा सप्त धातु का. सप्त धातु बोलो ना आपको, जिसमें 7 तत्व होते, ये हमारा अन्नमय कोश हुआ. दूसरा हमारा क्या? प्राणमय कोश. प्राणमय कोश क्या? जो पंचवायु हमने सीखी. मैं आदि शंकराचार्य जी से पूछता कि आपने पंचवायु बोला, सप्त धातु बोला, आपको आगे चलने की जरूरत थी, लेकिन यह ज्ञान के रूप में वो देगा हम. भाई पंच धातु में नहीं है, भूमि में, जल में, थल में, तो ये सब चीजें उस थल से ही तो बनी है, पर लेकिन वह और गहराई तक लाते गए. तो पहला अन्नमय कोश, जो शरीर अन्न से बनता है, जो स्थूल शरीर, हमारा बाहरी आवरण और अंदर के ऑर्गन्स. सेकंड चीज प्राणमय कोश. प्राणमय कोश द एनर्जी ऑफ लाइव एनर्जी, जो हमारी पूरे ऑर्गन्स को और बॉडी को चार्ज करती है. ठीक है? फर्स्ट इज फिजिकल बॉडी, सेकंड इज योर एस्ट्रल एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश, 5 लेयर ऑफ द बॉडी, एंड थर्ड मनोमय कोश. मनोमय कोश मीन्स योर माइंड वेर इन्वॉल्व, जो आपका भागता रहता मन इधर उधर, आपके स्थूल शरीर को छोड़ के, आपकी प्राणवायु को छोड़कर मान इधर भाग रहा, मेरा बेटा कब ठीक होगा, मेरी बेटी कब ठीक होगी, मेरी बेटी की शादी. इज कॉल्ड मनोमय कोश. क्लियर? इजी? अब नाम पे समझेंगे. फोर्थ आ गया विज्ञानमयी कोश. ज्ञानमयी कोश मतलब योर अवेयरनेस, मेरे अनुभव से मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. अब इसमें कौन सी चीजें आएंगी जो हम आपको बताते थे? मन, बुद्धि, चित्त. मन यहां दौड़ाता है, चित्त का स्वभाव आता था, अरे यार सिएटल में गया था, चाट हाउस का खाना खाया था,
अब जाऊंगा थिएटर में, चाट हाउस का दिखी, अरे यहाँ खाना अच्छा है, मेमोरी में पड़ा हुआ वो खाने के स्वाद नहीं याद दिला है। इंटेलेक्ट ने बोला अरे मत खा, टाइम फ्लाइट का लेट हो जाएगा। तो दिस द थिंग इज कॉल्ड योर विज्ञानमय कोश। और फिफ्थ, इन चारों के जो ऊपर है आनंदमयी परमानंदमय कोश, जिसको ब्लिस बोलते हैं, जो शरीर पे कोई मार भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, मन को कोई शब्दों से कितना कठोर बोल दे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वह स्थूल शरीर, वह अन्नमय कोश, वह प्राणमय कोश, वो मनोमय कोश, मन में जो उठते विचार, ये इसको देख के क्रोध आ रहा है, इसको सुन के अच्छा नहीं लग रहा, लाइकिंग डिसलाइकिंग फीलिंग, वाज द मनोमय कोश। इंटेलेक्ट, उससे भी परे जब आप निकल जाते हो तो आनंदमयी कोश में प्रवेश करते हो, जिसको हम तृप्ति कहते हैं। जब आप ध्यान से आखिरी में उठते हो और आंखें खोलते हो, कैसा लगता है? या लगता है कहीं कहीं आपका शरीर है, फिर बाद में ध्यान आता है। हम गुरुजी बोलते हैं कि अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आए, यस, तब ध्यान आता है। अपना ध्यान अपने नाम पर ले आए, अरे हाँ। तो वह आनंदमयी कोश जो है ना, उसमें एक समाधि की स्थिति बनती है। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि न मैं मनोबुद्ध अहंकार चित्ता नहीं, ना मैं मन में भी नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं, चित्त में भी नहीं हूं। न च शोभ नेत्र, न च श्रो जिह्वे, न च शाप्त नेत्रे, न घ्राण नेत्रे। मतलब मैं कान में भी नहीं हूं, नासिकाओं में भी नहीं हूं, कहीं नहीं। न न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, मैं इसमें भी नहीं हूं, पंच तत्वों में भी। न च प्राण संज्ञा, न च सप्त कोश, पंचवायु। पंचवायु के बाद आता अगला सप्त धातु, वो एक और चीज आती है, वो है पंचकोश, जिसको मैंने आपको समझाया। मतलब आप कहां हो आपको नहीं मालूम। हमेशा या तो स्थूल शरीर के दिखने में कैसा दिख रहा है, ये टेम्परेरी शरीर, माय डियर, ये प्राण ऊर्जा निकल गई ना, तो जिस प्रकार ये शरीर अन्न से बना है, वो अन्न एक दिन या 2 दिन से ज्यादा रखने पे सड़ जाता है ना। यस, यूएस वाले लोग फ्रिज में रखते हैं। तो अन्नमय से बना हुआ शरीर, यह भी 2 दिन इसको ध्यान दो सड़ जाएगा। अगर फ्रीजर में रखोगे, डीप फ्रीजर में रखोगे, तो वह शरीर में बराबर आएगा। गॉट इट? क्लियर? तो हम ये जो आदि शंकराचार्य बोलना चाह रहे थे कि पंचकोशा क्या है, ये पंचकोशा मैंने आज आपको अलग अलग समझा रहा हूं, क्योंकि मैं एक बार में बता देता सब वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता, जैसा भारती जी ने मुझे बोला। तो अगर अब कोई पूछेगा पंचवायु क्या है, बता तो सकते हो ना, कोई जवाब नहीं देना, लेकिन नॉलेज तो है। सप्त धातु क्या है? शरीर का सब अंगों तत्वों के नाम है। पंच तत्व वही भूमि धरती आकाश। और पंचकोशा, पंचकोशा मतलब आपका ये जो थिएटर है पिक्चर का, ये दोनों आंखों से जो देखते हो आप, दोनों कानों से सुनते हो और मुख से बोलते हो, इसका स्टोरेज। इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता मेरा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश का। एक पिक्चर में गए, वो थिएटर आपका जो बना हुआ है बाहर का, वो पर्दा जो बना हुआ है, वो अन्नमय कोश है। वो कोई बेकार है। प्राण ऊर्जा अगर पर्दे के ऊपर व्हाइट पे, अगर प्राण ऊर्जा से कोई प्रोजेक्टर चल नहीं रहा है, दृश्य नहीं आ रहे, तो पर्दा भी बेकार है। उसको देखकर जो दृश्य आते हैं, प्राण आयु से शरीर के अंदर होते हैं, जिसको हम देखते हैं, विचार आते हैं, मन में भाव आते हैं, वह मनोमय कोश। और वह सोचकर जो हमारी बुद्धि काम करती है, वो ज्ञानमय कोश। और टॉकिंग खत्म हो जाता है, इसे हम निकलते हैं, वह आनंदमय कोश। तो माय डियर, आवर लाइफ ऑल्सो लाइक ए मूवी। प्रोजेक्टर आपकी प्राणमयी वायु, आर्टिस्ट कृष्णा मिश्रा हीरो, अमर हीरो, पपिया हीरो। बट वहां पर अलग अलग पात्र अलग अलग पिक्चर में प्ले करते हैं, कि कोई हीरो होता है तो कोई हीरोइन होता है, तो कोई बेटा होता है, कोई बाप होता है। लेकिन ये पिक्चर में
आप ही को सब रोल प्ले करना है जो आपको मिले। बस अपने आप से बात करते चलो कि क्या मैं पिता के रूप में खुश हूं, क्या मेरे पिता के दायित्व में पूरे कर रहा हूं, नंबर वन। क्या मैं पति के दायित्व पूरे कर रहा हूं। उधर से भूल जाओ कि सामने वाले के रोल मत देखो। मैं एक पिता हूं, एक पति हूं, एक भाई हूं, एक दोस्त हूं, और जो जो मेरे रोल है, भाई हो गए, साले हो गए, जीजा हो गए, जो भी हो गए, क्या मैं उन रोल के साथ जस्टिफाई कर सक रहा हूं बगैर इसको देखे कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है। गलत कर रहा तो उसके कर्मास काउंट होंगे। वो सामान्यतः आपने देखा होगा कि वो कभी वो डांसर वांसर डांस करते लोग पैसे पैसे ऐसे लुटाते हैं, है ना। तो हम तो देखते भाई वो पैसा उसका खर्चा हो रहा है, उससे करवा, तो अपन का दिमाग लगाओ, उसको रोकने जाते हो क्या आप? मत पैसे छाड़, तेरा पैसा तू लूटा, कुछ भी कर। ऐसे ही किसी के व्यवहार को समझो कि यह गलत व्यवहार कर रहा है, अपना आवरण बना लो पूरा कि मेरे को इसके व्यवहार से मैं तो दूषित नहीं होऊंगा। जिस दिन से ये फीलिंग्स आ गई कि इसके व्यवहार से मैं अपने मनोमय कोश को दूषित नहीं करूंगा, उस दिन से आप आध्यात्म की राह पर तो आगे ही गए। पर लेकिन हम भी अभी भी इसी में उलझे रहते हैं। इसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, क्योंकि हमने हमारा पैरामीटर बना रखा है। ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, ये बुरा लगता है, ये अच्छा लगता है। और वही चीज जो मुझे बुरी लग रही है वो स्वाति को अच्छी लग रही है, तो स्वाति को अच्छी नहीं लग रही वो चीज मुझे बुरी लग रही, वो चीज रिंकू को अच्छी लग रही मुझे बुरी लग रही। तो अच्छे बुरे का संगम तो है। हो सकता है आपकी लाइफ की, मैं हमेशा कहता हूं कि सुख दुख, आपका पेट टूट गया, आपका पसंद नहीं आया, रोने लग गए, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर अगरबत्ती लगा के बैठा था, तो डॉक्टर का तो सुख हो गया। अरे पेशेंट आया भैया, आएगा, अच्छा हड्डी टूटी, थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, और हड्डी ऑपरेशन 1.5 लाख रुपए खर्च आएगा, भगवान को धन्यवाद देगा, भैया पहली बार में ऐसा पेशेंट भेज दिया, 1.5 लाख काम हो गया। तो आपका दुख उसके लिए सुख आया ना। तो माय डियर, ये सोच के रखा करो कि इस आपके पास कोई सुख भी आया ना, तो न जाने किसको दुख देके आया हो। इसका भी एग्जाम्पल ले लो। हम बड़े खुश होते हैं, 5 बच्चों के इंटरव्यू होते हैं, हमारा बेटा सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन वो 4 बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो उम्मीद से आए थे कि उनके घर का चौका चूल्हा चलेगा, उनका भी दुख था ना। तो आपके बच्चे की खुशी वो उसकी योग्यता पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो 4 बच्चों का दुख तो आया ना उनको। एक को होना था सिलेक्ट, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस बात से कन्विंस, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानेंगे चलिए, आपके पास जो सुख आ रहा है वो किसी के दुख से आ रहा है, और आपके पास जो दुख आ रहा है वो किसी के लिए सुख के लिए आ रहा है। ये फीलिंग्स डाल लोगे ना, तो सुख दुख में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। वायरल फीवर आ गया, चलो भैया डॉक्टर की बददुआई, डॉक्टर को पैसे देना पड़े, चलो भैया उसको उसकी इनकम कराओ। ये प्रैक्टिकल बात है, बता रहा हूं आपको मैं। लेकिन हम, ये डॉक्टर बड़ा बेकार है, ये तो ज्यादा फीस लेता, लेकिन अल्टीमेटली क्या करते हैं, जाते डॉक्टर के पास है ना। तो आज हमने जो पंचमय कोश के बारे में जाना, इसको एक जानना, एक नाम से पूछना यही नहीं है, इसको अनुभव करना। ये पंचकोश अन्न से बना है, कभी फेट आ रहा है, कभी मोटा हो जाए, कोई पतला हो रहा है। ऑर्गन्स चलाने का काम हमारी प्राण ऊर्जा का है। जैसे जैसे आप अपनी प्राण ऊर्जा का अलग अलग वायु का अलग अलग, ऐसे हम कोशिश करेंगे इस सेशन में या अगले वीक के भी सेशन में, इसको हम जितना आपको अपडेट कर सकें, ताकि आप अपने पंचकोश को, आप अपनी पंचवायु को बैलेंस कर सकें। अभी मैं इतना तो नहीं बोल देता कि आप एकदम समाधि स्थिति में चले जाओगे हफ्ते भर बाद, ये आंखें बंद है, कौन आ रहा है, कुछ नहीं, मैं नहीं आया हूँ, मैं दुनिया में कोई, ऐसा कुछ नहीं होगा। 4-5 दिन बाद आप डोंट वरी, यू विल बी इन्वॉल्व योर फैमिली लाइफ, बट यू विल बी फील दैट सेंस। उस समाधि स्थिति का अनुभव आप जरूर कर पाओगे। जब जब 1 घंटा मेरे पास आते हो, उस 1 घंटे के अंदर अनुभव कर पाओगे, बाकी तो आप, मुझे मालूम है आपकी दुनियादारी लग जाते हो। तो जिस प्रकार बताया कि हम कहीं नहीं है, हम टेम्परेरी है, पहली चीज तो ये मान लो। कुछ देर के लिए पिक्चर देख रही है 3 घंटे की, अमर की पिक्चर हो, कृष्णा मिश्रा की पिक्चर हो, अंजू जी की पिक्चर हो, स्वाति की हो, रिंकू की हो, सुचिंद्रा की हो, एलेवेली की हो, अनिल कुमार जी शर्मा की हो, आभा जी की हो, एम लता जी की हो, किसी की भी हो, प्रतिभा की हो,
3 घंटे की पिक्चर, वो आपको कितना समय मिला है? 6 घंटे, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल। आधे तो आप सो के गुजार दोगे, आधे अपनी नॉन अवेयरनेस में गुजार दिए आपने बचपने में। कुछ क्वालिटी टाइम मिला है, उस क्वालिटी टाइम का सदुपयोग करना ही एक सच्ची आध्यात्मिक चेतना है। हम सब बोलते हैं चेतना चेतना चेतना, है ना? और हम तो एक चेतना है, हम तो बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं चेतना। चेतना को मैं गहराई से पढ़ रहा था सुबह, कि चेतना को सरल ढंग से समझाना तो क्या होता है। हम बचपन में जब लड़ाई होती थी दो जनों की, तो क्या करते थे? एक काम मानो, एक चप्पल को उल्टी कर देते थे, है ना? आप करते कि नहीं? हम बोलते चेत भवानी चेत, चेत भवानी चेत, चेत भवानी चेत। चेत मतलब क्या? और लड़ाई हो, अच्छा चेत भवानी चेत, अच्छा सारे दोनों दोस्ती है। ऐसा हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, कितने लोग अवेयर है मालूम नहीं मुझको। और अगर चेत वर्ड का यूज अग्नि चेत, अरे उसी आग चेती यार, आग पकड़ ली, इस यूज आता है ना हिंदी भाषी लोगों को, आया समझ में? आता कितने लोगों को आया ये हिंदी भाषी लोग जो हमारे? चेत, चेत भवानी चेत, अरे आग ऐसी चेती भैया। तो मतलब कोई भी चीज को प्रबल करना, बढ़ाना, और किसी भी चीज से जो नहीं बढ़े वह है चेतना। ओके, जब जब इस चेतना को सुनोगे, हमको कोई चेतना नहीं है, ना किसी इंद्रिय के साथ, ना किसी विचारों के साथ, ना किसी के स्वभाव के साथ, ना किसी अभाव के साथ, ना किसी प्रभाव के साथ। अगर आपने चेतना को मैंने लेमैन की भाषा में समझा दिया, चेतना, अगर आप नहीं चेते किसी दूसरे के स्वभाव को देखकर, अगर प्रभावित नहीं हुआ किसी दूसरों के एक्शन को देखकर, इतने ज्यादा द्रवित भी नहीं हुए किसी गरीब की गरीबी देखकर, हम इंसान थोड़ी कर सकते हैं। जितना कर सकता है हम वो कर रहे। तो चेतना, तो चेताने वाले कौन कौन सी चीजें हैं? आपके 5 दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार। आपका अहंकार चेताता है। सामान्यतः कई लोग जो बुद्धि से वो सब चेताने का काम करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज इन यंगर मोड, मैं ना, मेरा बड़ा भाई जो साथ था, तो वो हम बड़ा शैतान था। तो मेरे को बोल देता था, ये टोनी, मेरी माँ जो ऊपर दीवार के ऊपर एक लटान होती थी, वो सब साफ करवाती थी, कचरा मत करना। फिर बोलता, अरे यार ये टाट के ऊपर है ना 10 रुपए 5 रुपए पड़े यार, मैंने देखे, वो चढ़ जा, मैं चढ़ाता हूँ। तो मैं चढ़ जाता था भाई, छोटा भाई था, बड़ा भाई चढ़ा देता था। वो पीछे से माँ को लेके आता था, बोले मम्मी, भाई ये भाई वो देख, छोटा तूने साफ करी टाट को और तो गंदगी कर दिया। वो मेरी माँ डंडा लेके आती थी, और फिर मैं चेतता था, अरे भाई तू नहीं जानती, ये इसने मुझे चढ़ाया, इसने मुझे बोला। आज वह सभी दृश्य एक भाव के रूप में उपस्थित, वो मुझे चेताता था, और आज भी चेताने का काम है उसका। गुरुजी बन गया तो भी चेताने का, गुरुजी क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ यार अभी तक। गुरुजी घूमने गए कि नहीं गए, वो जानता है मेरे को प्रोवोक करना, मैं प्रोवोक हूँ। एक टाइम मैं भी चिढ़ जाता हूँ, क्या यार बार बार एक एक बात, बस चिढ़ गए। चिढ़ना मतलब बाहर के किसी के स्वभाव से, किसी के उकसाने से अपने ऊपर कोई फर्क नहीं आया, ठीक है भैया, वो हो गई चेतना। ठीक है, आज से हम सब लोग संकल्प लेंगे, किसी के व्यवहार को देखकर नहीं उकसाएंगे। हमारा मूलभूत स्वभाव क्या है? प्यार। हमारा मूलभूत स्वभाव, किसी के क्रोध को, किसी के व्यवहार को देखकर हम इमीडिएट रिएक्शन नहीं लेंगे, बस शांत रहेंगे। और जब वह अवेयर मोड में आएगा, तभी है बेटा, तुमने उस वक्त है ना परसों सेशन में किया था ना, कब उसको याद दिलाऊंगा, गलत था। वह उसके बाद वह कार्य कभी नहीं करेंगे। अगर पपिया को या मैंने अंजू जी को बोल दिया, अंजू जी सेशन में नहीं ऐसा नहीं करते, अंजू जी का ईगो, अरे इसे बोल दिया गुरुजी ने सबके सामने, सबके सामने, अरे बाप रे बाप, कोई नहीं है, किसी को मतलब नहीं है आपके जीवन से। सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, इसमें हमारा 70% जीवन खत्म हो जाता है। एक मेरा फ्रेंड है,
लंदन में उसकी बच्ची पढ़ती है, वो फॉलोवर ही मेरा, 6 साल से वो बच्चा एक पाकिस्तानी लड़के के साथ वो अफेयर में लड़की, अभी बात खुली 6 साल, और सब पाकिस्तानी लड़के साथ नहीं करूंगा गुरु जी, और मर जाऊंगा, काट डालूंगा लड़की। एक बात बता, कोई रिश्ता 6 साल से चल रहा है अभी तक, तो तू केवल समाज में ही ऐसा बोलेंगे लोग कि पाकिस्तानी लड़के से शादी कर दी, इसी डर से नहीं, हाँ हाँ बोले मेरी इमेज खराब हो जाएगी। उनके तेरी इमेज की किसी को पड़ी नहीं है, ये गलत फहमी पाल दो कि तुम्हारी इमेज से बनेगी बिगड़े, कुछ नहीं, किसी को मतलब नहीं आपके जीवन से, आपके जीवन से मतलब है सिर्फ आप, सिर्फ झूठी प्रशंसा का खेल है। ये अन्नमय शरीर गया, जय श्री राम। आज अंबेडकर जयंती है, अंबेडकर, एक दलित बालक ने, एक दलित बालक ने आज एक संविधान लिखा था जिसमें सभी मनुविद्या, जो मनु मुख्य जिस पर लिखी, उसको एक तिरस्कार करके उन्हें संविधान सभी जाति को लेकर कर दिया, और आज उन्हीं की जाति अंबेडकर जी पे अधिकार जमा के बैठ गई। हम भी तो पूरा सबको एक जना माना। फिर आज एक और वाक्य हुआ जिससे मैंने एक ट्वीट किया मोदी जी को, आदि योगीनाथ जी को, मेरा मन बड़ा द्वेष वो हुआ, क्योंकि मैं एक सुधारक के रूप में हूँ। कल आपने सुना होगा यूपी में 2 एनकाउंटर में आरोपी मार दिए गए, उमेश पाल के, एक सनत था और एक गुलाम करके था। वो पुलिस की लड़ाई में मर गए, मैं उसकी राजनीति में नहीं पढ़ता, पर लेकिन आज का जो स्मरण में सुनाऊंगा आपको, वो बड़ा सोचने वाला है। वो गुलाम की मदर, जो मुस्लिम लोगों को हम बोल, उसकी मदर के पास ऑफर गया कि यू वांट टू टेक द डेड बॉडी, उन्होंने मना कर दिया। उस मां की फीलिंग समझो, शी 70 इन एज, उसने अपनी ममता को इतना बड़ा नहीं कहा कि वो उसके कर्मों को माफ करे। बोले मैंने मेरे बच्चे को सिखाया था कि एक पेंसिल तक किसी के लेके मत आना, क्या मालूम किसके बहकाव में हमें, आप देखो न्यूज देखना, आप पढ़ना, क्या मालूम किसके बहकाव में आ गया, तो मैं इसके कर्मों के नहीं दूंगा, मैं इसका शव नहीं दूंगा। मेरी बात नहीं मानी। आज माई डियर हमारे ऊपर ही आया ना, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, इसीलिए कहते पूत कपूत हो सकता, माता को माता नहीं, वो तो कुछ भी पढ़ो ले लो, गलत कर दिया गलत कर दिया, गलती को हम जस्टिफाई करेंगे, अपना बच्चा है जस्टिफाई करेंगे। लेकिन आज मैं सलाम करता हूँ उस लेडीज को, और आज मैंने ट्विटर में कर दिया पूरे सब लोगों के सामने कि हे माँ, तुझे सलाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, आज तूने वो काम करके दिखाया कि उन ममता मई माओं के लिए संदेश है कि अपनी ममता को इतना बड़ा मत करो कि बच्चे के दुष्कर्मों से बड़ा हो जाए। एम आई राइट और रॉन्ग? ये अटैचमेंट होता है माँ को, मेरा बेटा मेरा बेटा, बेटा कुछ भी कर्म करे, वो माँ का सबसे बड़ा गुनाह है कि बच्चे के जो गलत कर्म है उसको छुपाना पति से, सबसे बड़ा दुष्कर्म है। सामान्यतः क्यों करती है माँ ऐसा, और बच्चों को पता लग जाएगा, और इनको पता लगा डांटेंगे, बच्चों को डांटेंगे। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करना, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने लग रहा है। बच्चे आज की तारीख में इतने समझदार हो गए कि माँ से कौन सा काम करवाना, बाप से कौन सा काम करवाना, दे नो, दे आर ट्रीटिंग फादर एज ए ATM, मदर एज ए इमोशनल, खाना खिला देगी। आपसे ज्यादा समझदार बच्चे, और आप जिस उम्र में थे वो उसकी आधी उम्र में उतनी सोच लेके आपके बच्चे आ गए। आज 12 साल की उम्र में आपकी जो सोच थी ना, वो आपके 6 साल के बच्चे को है। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, मनोमय कोश पे कंट्रोल करके रखना। बाकी स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश तो अपने आप ही काम करे, इसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे, केवल श्वास ले रहे हो, अपान वायु कहाँ जा रही है आपको खुद को नहीं मालूम, ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा कि कौन से प्राण वायु कौन से प्राण वायु, मैंने बता दिया आप। मनोमय कोश जो मन को कंट्रोल करता है, तो उसको कंट्रोल करने का एक ही काम है, उसको आनंद में भी ले जाने के लिए सिर्फ ध्यान, श्वास के माध्यम से। ठीक है, तो अभी मैं वो उसके उच्चारण को याद करा के आपको ये बताना नहीं चाहता कि मैं संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं और आप भी आंख बंद करके बैठ जाओ, तो नहीं। आपको एक गृहस्थ का जीवन जीना है, लेकिन आज वह ज्ञान भी
जो आपने अपने प्रोफेशनल नॉलेज है, एक आध्यात्मिक ज्ञान का भी थोड़ा आपको टच होना चाहिए। ठीक है, एग्रीड? कोई कोई एनी क्वेश्चन? अमर जी, कल छुट्टी लग गई थी, आपने कल रिकॉर्डिंग सुन ली थी? अनम्यूट करो इनको, फोन है। अंजू जी अनम्यूट करो इनको, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? अंजू भारती जी अनम्यूट करो अमर जी को। हाँ, कल कुछ पेंडिंग काम था, कुछ अरे दिन कल ही आए थे। गुरु जी पकड़ लेते हैं, कल तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना, है ना? मैं तो हमेशा टोकूंगा, जो रेगुलर आ रहा और एक दिन नहीं आएगा मैं उसको टोकूंगा, ये उसको एहसास रहेगा। नहीं तो नहीं आया तो कल भी एक दो दिन बाद फिर नहीं आई। अरे मुझे मालूम है नहीं, कौन कौन रेगुलर लोग हैं और कौन कौन नहीं आए। कल ही ठीक, पहुंचे तो इसलिए बहुत सारा काम था, कल कोई पूजा भी है। कोई, अरे कोई बात नहीं, आई रिस्पेक्ट यूर बिजीनेस, आपकी फीलिंग को। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपने कि एवरीथिंग इज ओके, बढ़िया था ना? एवरीथिंग इज ओके, बढ़िया। आप रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, क्योंकि आप रिदम में हो, तो रिकॉर्डिंग सुन लोगे तो रिदम मिलेगा। ठीक ठीक। कल हमने क्या किया था, एक ध्यान किया था, है ना? कैसा किया था? सैंडविच बनाए थे नाभि से। ठीक है, नाभि से पहला सैंडविच चालू करा था, नेवल, नोस्टल टू नोस्टल, हार्ट चक्र के ऊपर, नोस्टल टू माउथ, है ना? फिर थर्ड आइस के ऊपर, नोस्टल टू नोस्टल। सेकंड सैंडविच चालू किया था हमने हार्ट चक्र से, हार्ट चक्र से नोस्टल टू नोस्टल, थर्ड आइस से नोस्टल टू माउथ, एंड अगेन नेवल के ऊपर हमने नोस्टल टू नोस्टल। सेकंड सैंडविच हो गया। थर्ड आइस से चालू करा, फिर सैंडविच नया एक यहां से करा, नोस्टल टू नोस्टल, वो नेवल के ऊपर, नोस्टल टू माउथ, और सेंटर पे। ओके, अभी है ना, अभी हमारे पास 20 मिनट का टाइम है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप एक जो पूरा दिव्य योग, भस्म योग है, वो पूरे करें। मतलब आप हर चक्र के 3-3 राउंड कर पाए, पॉसिबल है। अगर बीच में आप नहीं कर पाते हैं तो आप आराम कर लेना। इफ यू फील दैट यू आर अनकंफर्टेबल, बट आपको यहां से चालू करना है, नेवल से। ठीक है, नेवल से, फिर हार्ट चक्र सैंडविच, और फिर ये, फिर वापस नेवल पे आके एक एक नया नया सैंडविच बना। क्लियर? टोटल 9 sandwich will be there, 3 from navel, 3 from heart, and 3 from third eyes. क्लियर? आपको 12 मिनट 13 मिनट लगेंगे। ठीक है, जो थोड़ा घूम के आता है इधर उधर, देख के देहरादून चलते हैं जरा, अंजू जी के चल के कि क्या व्यवस्था चल रही है सेशन की वहां, है ना? हाँ, वेरी गुड। देहरादून हो जाते हैं, अभी दिखाते हैं कौन सा स्वामी तीर्थ परम तीर्थ आश्रम है, वहां का दिखाते हैं, अंजू जी घर दिखाते हैं ना। पास में केदारनाथ तो पास में दिखता है, हरिद्वार ऋषिकेश भी जाएंगे। वाह भाई वाह। स्ट्रेट, both hand like this. Feel some force is pulling you up. Relax. आंखें बंद, 3 बार ओम का ओंकार करेंगे, नाभि पर ही ध्यान रखते हुए। Keep attention on navel area, 3 times Om chanting. Om. 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 Before you start sandwiches, you just keep attention on the navel muscles. Don't try to take a breath from the navel muscle. अपनी पेट की मांसपेशियों पर सिर्फ ध्यान रखना है, उसको फैलाकर ज्यादा सांस नहीं लेना है, शरीर को थकाना नहीं। हर नाभि से, हृदय चक्र से, थर्ड आई से 3-3 सैंडविच बनेंगे, और बीच के अंदर जो मुख से छोड़ने वाला है उसमें श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे। नाउ स्टार्ट, 1 2 3, कीप अटेंशन ऑन नेवल मसल्स।
अपने अपने राउंड पूरे होने पर विश्राम करें। मनोबुद्ध अहंकार चेतानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वे पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभ मोहो मधुनेव मे नेव माता स्वभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नेव भोजन भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नेव मे नेव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नेव शिष्यं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्
अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूचाच सर्वदान्ध्रीणानां न चासंगतं नेव मुक्तिर्न मे यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो। Relax the body. आराम की लंबी गहरी श्वास भरें। Take a long, one deep breath in and relax. Become viewer and watch your breath. एक साक्षी भाव से अपनी श्वासों को देखें। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत में हो मितवारे
कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने। आराम की लंबी गहरी श्वास भरे, रिलैक्स। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमो। Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. जब भी पूर्णता का अनुभव हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। And take a glass of water, पानी का ग्लास भरें, cover by your right hand, and drink water. कंचन जी कैसे हैं आप? आपका हेल्थ कैसा है? गुरुजी मच बेटर। अभी रिपोर्ट मिला है कल, मेरे को आपको फोन करके बोलना था कि अभी स्टेबल है। वेरी और गुड। अभी वो ट्रीटमेंट जो था वो नहीं होगी, अभी वो 6 मंथ्स के बाद अभी फिर से एक बार स्कैन करवाना है और फिर वो लोग सोचे बताएंगे कि क्या करना है। तो अभी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय योर ब्लेसिंग्स, वेरी गुड, कल जो रिपोर्ट आया वो थोड़ा सा मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा आया है। वेरी थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, थैंक यू। हरिओम। थैंक्स टू ऑल। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, जिनको जानते तक नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। पत्नी, बच्चे, वो सब कुछ हो गए। माता पिता भाई बहन छोड़ जन्मों की उम्मीद बन गए, पत्नी संगनी आ गई। तो ये जीवन के रंगों के साथ कब अटैच होना है, कब डिटैच होना है, ध्यान रखो। ये बच्चे भी आपके जो अटैच कर रहे हो ना इससे, ये भी डिटैच होना है इनको। अगेन you must use your intellect where you have to attach and where you have to detach. Excess of both is a poison. Excess of attachment is poison. Excess of detachment is poison. How was the process today? Must be confused ना? Confused होंगे आज। अरे यार कहाँ से शुरू किया था, कहाँ हो गई, कैसे होगा? How many confused? Really say true. मैं भी confused हुआ था, इसलिए बोल रहा हूँ मैं भी confused हो गया था। आदत नहीं ना? It means confused हुए, it means you are not aware. Those are able to do continuously, they are in the aware mood. क्या होता है, करते 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 मन का स्वभाव है, मनोमय कोश कहीं चले जाता है, फिर ध्यान आता है, अरे यार यहाँ से चालू किया था, कहाँ से मुख से कहाँ। होता है ना? यस नो, होता है ना? यस। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, इट्स ह्यूमन नेचर।
आप अपनी अवेयरनेस को साथ में रखोगे तो प्रॉपरली आप एक प्रकार से जस्टिस कर पाओगे। कल एक प्रकार का नया और ध्यान श्रेणी करेंगे पंचवायु के साथ, सप्तकोश के साथ और पंचकोश के साथ। कल एक अलग लाइन लेकर ये निर्वाण अष्टकम की पूरी करेंगे हम, कंप्लीट। कल सैटरडे है, कल मैं पुराना भी आपको रिवाइज करूंगा, क्योंकि कल हो सकता है नए लोग भी आए, तो उनको हल्का सा रिकेप देकर मैं उस तक लेकर आऊंगा। और आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। हाँ बोल बेटा। प्रणाम गुरुजी, सबको नमस्ते। आज तमिल न्यू ईयर है। We follow the solar calendar, so I want to wish all of you all a very happy new year. Today I got a message Happy New Year, मैं आज समझा नहीं। वेरी गुड। तो हैप्पी न्यू ईयर तमिल, हैप्पी न्यू ईयर भैया। हम सब लोगों को नए वर्ष हर दिन खुशी का उत्सव का मिलता है, आज नए वर्ष का उत्सव मिला। सब लोगों को तमिल नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें, और कोई भी चीज को अपने आप से बड़ा ना होने दें, वो भले ही आपका सुख हो या आपका दुख हो।